हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ध्यान से सुनना, ये जो वीडियो है इट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर मॉक टेस्ट एंड दिसंबर 21 अटेम्प्ट के रिलेटेड है। सो इंटर हो चाहे फाइनल हो, आप दोनों देख सकते हो। मोस्टली यहाँ पर मैं इंटर रिलेटेड बताऊंगा, बट फाइनल का भी उसके आसपास ही होगा। वाई दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपका एक्चुअल एग्जाम कैसा होने वाला है और आपको कैसी प्रिपरेशन अभी से करनी चाहिए। सो मॉक टेस्ट के बेस पर ही मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज़ कहाँ जाना है आपको, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो इंस्टीट्यूट ने रिवील किया है वो eicmai.in/MCQs पोर्टल, ये जो दिख रहा है यहाँ पे डिटेल्स, यहाँ पर जाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाएंगे या फिर आप गूगल पे लिख सकते हैं ICMAI और वहां पे आगे लिख दीजिए मॉक टेस्ट, तो डायरेक्टली आप ये पोर्टल पर पहुंच जाओगे जहां पर लिखा होगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर CMA स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स टाइप और एंटर यूएमएस टेक्स्ट डाल दीजिए। आपका अटेम्प्ट प्रॉपर होना चाहिए तो ही आपको ये लॉगिन करने देगा। सो दिस इज वन थिंग। चलिए मैं इसमें डिटेल डाल के लॉगिन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों ने, मैंने लॉगिन कर दिया है यहाँ पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट में, और इस तरीके से दिसंबर 21 के मॉक टेस्ट पेपर मेरे सामने आ गए विथ मॉडल आंसर एंड प्रैक्टिस लिंक। प्रैक्टिस लिंक अभी हाल फिलहाल में वो लोग ने ओपन किया हुआ है, मॉडल आंसर से अपन बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, मैं पहला वाला पेपर ओपन कर रहा हूँ। अब आप इसमें कुछ चीजों को नोटिस करिए, मेरे साथ ही रहिए और यहाँ वहां पे ध्यान मत भटकाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। पहली चीज, द पेपर 5 इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए। ऐसे टाइप में उन्होंने सेक्शन ए क्रिएट किया है। सेक्शन बी विल बी देयर, सो बी और सी 48 मार्क्स का। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा बी, 20 मार्क्स। तो उसी तरीके से अगर हम लोग 20 मार्क्स का ए, 20 मार्क्स का बी, 48 मार्क्स का आपका हो जाएगा सी। सो आप टोटल कर सकते हैं कितने मार्क्स हो गए बेटा। सो 20 मार्क्स का सी, 20 मार्क्स का सॉरी 20 मार्क्स का ए, 20 मार्क्स का बी प्लस 48 मार्क्स का सी, एंड लास्ट सेक्शन जो होगा दैट इज 12 मार्क्स विल बी फॉर डी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ऐसा मॉक टेस्ट में दिया था। ABCD यहाँ पे लिखा हुआ है, ओनली वन करेक्ट, तो एक एक मार्क के क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ बताना है कौन सा राइट आंसर है। दिस कैन बी ट्रीटेड एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा। ठीक है, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के लिए, एंड वन वर्ड क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको यहाँ पर दिया ही नहीं होगा कि क्या लिखना है, ऑप्शंस नहीं होंगे, विदाउट ऑप्शंस। तो आपको ऑप्शंस खुद से लिखना है। ये थोड़ा सा बिट टफ होगा बिकॉज आपको गेस करना है कि भाई कि वो स्पेस में क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। तो ऐसे 20 क्वेश्चंस होंगे, बट डोंट वरी, दिस क्वेश्चन विल नॉट बी वेरी टफ और समथिंग जो आपने कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी तक इंस्टीट्यूट ने जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द होगा। तो आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इंस्टीट्यूट के पीछे जो मॉड्यूल दिया, स्टडी मटेरियल दिया, उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए वो प्रैक्टिस करेंगे तो भी चल जाएगा। तो ऐसे 20 क्वेश्चन हो गए। अब रही बात सेक्शन सी की, 48 मार्क्स। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, 12 मार्क्स ईच। दिस इज समथिंग नॉट अ न्यू। पहले जो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में एग्जाम होती थी वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते थे बेटा, 4 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन। तो यहां पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे छोटे छोटे, जहां पर टाइप योर आंसर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप योर आंसर्स। तो आपको यहां पर आपके आंसर्स टाइप करने हैं। सिमिलर वे देखिए, बड़ा क्वेश्चन पूछा है एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, 4 मार्क्स। क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन यहां से यहां तक है पूरा, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने जो कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट पे मार्क्स दिए, जैसे कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर निकालोगे तो यू विल गेट 4 मार्क्स फॉर दैट। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू टाइप योर आंसर्स, टाइप योर आंसर्स, अंडरस्टैंड। दिस इज अ काइंड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट इसमें चॉइसेस नहीं देंगे, आपको डायरेक्ट आंसर टाइप करना है। तो सर ये तो आंसर्स तो टाइप कर देंगे हम लोग, क्या वर्किंग भी हमें बनाना है? यही बहुत बड़ा डायलेमा था बच्चों लोगों के बीच में। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, यहां पे ध्यान से नोटिस करिए, टाइप योर आंसर्स हियर, टाइप योर आंसर्स हियर, टाइप योर आंसर्स हियर, बट यहां नहीं लिखा है कि टाइप योर वर्किंग्स हियर। इसका मतलब यह है कि वर्किंग विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर। वर्किंग आपको अपने रफ शीट में करना है, ना कि आपको टाइप करना है। तो ना वहां पर लेजर होगा, ना वहां पे कुछ भी होगा। आपको सिर्फ फाइनल आंसर जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, बस आपको वो फाइनल आंसर्स यहां पे टाइप करने, ना कि बाकी सब। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था बिकॉज जून अटेम्प्ट ने ऐसा
लोगों को इंप्रेशन आया था कि भाई इंस्टीट्यूट ने भी कहा था कि वर्किंग शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर आंसर्स, बट इंस्टीट्यूट ने उस चीज को निकाल दिया है दिसंबर 21 के अटेम्प्ट के लिए। तो वर्किंग विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर, आई रिपीट, वर्किंग विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर्स। आपको एग्जाम में सिर्फ फाइनल आंसर टाइप करना है, वो ध्यान से नोटिस कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आपको मैं एक बार और दिखाता हूं, देखिए यहां पे ट्रायल बैलेंस पूछा हुआ है बेटा, ठीक है, बड़ा सा ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन लग रहा है ये, ओके। अब यहां पर देखिए वो लोग ने सीधा सीधा पूछा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ परचेज एंड सेल्स व्हिच विल गेट रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, 2 मार्क्स, बात खत्म। आपको वो अमाउंट यहां पे टाइप करना है, ठीक है, यहां पर अमाउंट टाइप करना है, यहां पर अमाउंट टाइप करना है। सो टाइप योर आंसर्स, वर्किंग में नहीं लिखा है टाइप योर वर्किंग्स, मतलब वर्किंग आपको अपनी रफ शीट में करनी है, ठीक है। रफ शीट सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। वहां पे आप अगर बोलेंगे इंस्टीट्यूट को कि भाई सेंटर में बोलेंगे मुझे वर्किंग चाहिए, तो वर्किंग शीट दी जाएगी आपको और आपको वर्किंग करना है। सिमिलर वे यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरीके से। तो ये जो डायलेमा था बहुत बड़ा कि सर अगर वो लोग अपना फॉर्मेट देंगे और उस फॉर्मेट में हम वैल्यू डालें, हम कैसे प्रैक्टिस करें, बेटा बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आपको जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस करते थे, जैसे नॉर्मल पढ़ाई करते थे, वैसे ही पढ़ाई करनी है, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है आपकी पढ़ाई में, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन आर देयर, तो यू कैन सी देयर आर, एंड हर कंपोनेंट पे मार्क्स मिलेगा। मतलब अगर आपका मान लो क्वेश्चन नंबर 1 राइट है और सेकंड रॉन्ग हो गया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सो कंपोनेंट वाइज मार्क्स मिलने वाले। अब यहां पर आप नोटिस करिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो यहां पर उन लोगों ने जो सेक्शन पूछा है दैट इज सेक्शन सी विच इज 48 मार्क्स का जो सेक्शन है। लेट मी गो टू दैट सेक्शन का टॉप पर आने दीजिए। यहां पर आप समझने की कोशिश करिए, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। मतलब आपके पास ऑप्शन है बेटा, मतलब जिनको लगता है कि मुझे अकाउंट्स में टाइप नहीं करना है, तो जो थियोरी पार्ट होगा विच इज काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, राइट। ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय अ स्पेस वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू टाइप योर आंसर। कहीं भी नहीं लिखा है कि वर्किंग में होना चाहिए। कैंडिडेट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट रीजंस और वर्किंग इन ब्रीफ इन सपोर्ट ऑफ देयर आंसर्स। अगर आपको ये जो लाइन है, यही लाइन सबको डायलेमा में डाल के रखा हुआ है कि सर हम वर्किंग कैसे करें, क्योंकि ये लाइन बोल रहा है कि वर्किंग होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए आंसर्स, बट इंस्टीट्यूट ने ना यहां पर टाइप नहीं बोला है कि वर्किंग को टाइप करिए। अब ये जो डायलेमा था ये तब तक था जब तक ये पीडीएफ था। जब इंस्टीट्यूट ने ये लिंक ओपन करी, प्रैक्टिस लिंक, हम प्रैक्टिस लिंक देखेंगे और हमारा डायलेमा और क्लियर होगा, ठीक है। सो अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्किंग पार्ट, वर्किंग बोला है इंस्टीट्यूट ने टाइप करने के लिए, लेकिन जब मैंने ये पेमेंट लिंक देखा तो मुझे पता चला ये वर्किंग तो बोला ही नहीं इंस्टीट्यूट ने करने को। आई शो यू दैट। सो यहां पर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 6 क्वेश्चन बेटा, मतलब आपके पास थियरी टाइप नहीं करने का ऑप्शन है। जिसको लगता है कि भाई मेरा थियरी मुझे टाइप नहीं करना, तो आपको टाइपिंग प्रैक्टिस तो लगेगी बेटा। लिस्ट फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस ऑल आर पास्ट ईयर क्वेश्चंस। आप पास्ट ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें यही टाइप के क्वेश्चन होते थे, शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे। और ये भी अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड, अगेन टाइप योर आंसर्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में देखिए क्लियर कट वो लोग बोल रहे हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस को दे हैव कन्वर्टेड इनटू पेपर, दैट्स इट, नथिंग एल्स न्यू दे हैव डन। सो यहां पर कोई भी 4 क्वेश्चंस टाइप करना है आउट ऑफ 5, अगेन 4 मार्क्स इच। ये शॉर्ट नोट से बेटा, यू इफ यू वांट यू कैन इग्नोर दिस क्वेश्चन 6, मतलब आपको नहीं टाइप करना है तो आप इग्नोर कर सकते हो, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो, बिकॉज एनी 4 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड तो आपका हो जाएगा। रही बात सेक्शन डी की विच इज काइंड ऑफ केस स्टडी, बेटा देख केस स्टडी करके कुछ भी नहीं होता है, इट इज जस्ट अ प्लेन क्वेश्चन। अगेन यहाँ पर भी देखो लिखा है कैंडिडेट प्रोवाइड वर्किंग इन ब्रीफ, ठीक है। सो विल सी वेदर हाउ ब्रीफ इट इज। टाइप योर आंसर्स लिखा है, टाइप योर वर्किंग्स नहीं लिखा है, मतलब वर्किंग पे मार्क्स नहीं होगा, मार्क्स होगा फाइनल आंसर पे। अगर आप वर्किंग बनाते हो या कम बनाते हो या ज्यादा बनाते हो, उसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट किए जाएंगे, दैट इज व्हाट क्लैरिटी आई एम गिविंग हियर। मैं ये कह रहा हूं वर्किंग आपकी आधी अधूरी भी रहेगी, कंप्लीट नहीं रहेगी, लेकिन वो सपोर्ट कर रही होगी आपके आंसर्स को, सो इट इज मोर देन इनफ। सो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू गिव द कंप्लीट वर्किंग। So that is the end of the chapter. So let me go to this पेपर 5 का एक्चुअल लिंक जो इंस्टीट्यूट ने भी हाल फिलहाल में लिंक रिवील किया है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, पेपर में जा रहा हूँ। ओ हो मैं पहुंच गया पेपर में। आप यहाँ पर रीड करिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा बेटा कि यहाँ पर ओके यहाँ पर आप देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे, इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, काम का चीज होता है। द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर,
तो काउंटडाउन बिगिन हो जाएगा जैसे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। टाइम when the time reaches 0 the exam will end by itself, you will not be required to submit। so बड़ी बात है कि भाई आपको सबमिट कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, इट इज ऑटो सबमिट। अगर आपने नहीं सबमिट किया तो ऑटो सबमिट हो जाएगा। will not be required end or submit your examination, ऑटो सबमिट है, जीरो हुआ बात खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन पैलेट डिस्प्ले ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन विल शो द स्टेटस ऑफ इस क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपको पता चलेगा जैसे ये जो दिख रहा है, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, मतलब विजिटेड बट नॉट आंसर्ड रेड, you have answered the question green, you have not answered the question but mark the question for review। आपको लगता है ये क्वेश्चन मुझे देखने की जरूरत है, सो आपने आंसर नहीं किया है लेकिन रिव्यू बोल दिया, मतलब पढ़ के छोड़ दिया, टाइप ऑफ पढ़ के छोड़ दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, मैंने पढ़ा, ठीक है ना, मैंने पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि चलो एक बार आंसर जो लिखा है मुझे इवैल्यूएट करना पड़ेगा, तो ये इवैल्यूएशन के लिए होगा, मतलब यहाँ पे ऐसा दिखेगा। सो लुक एट दिस, you can click on the arrow which appears left of the question palettes and right to, यहाँ वहाँ मूव करने के लिए प्रोफाइल इमेज में टॉप ऑफ द कॉर्नर लैंग्वेज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, वो सब देख सकते हो। ऊपर नीचे जाने के लिए एरोज दिए हुए। नेविगेशन टू अ क्वेश्चन, answer a question, do the following, click on the question number, question palettes at the right of the screen, number question, not that using option does not save your answer to the current question। अगर आपने वो ऑप्शन चूज किया तो आपका करंट क्वेश्चन सेव नहीं होगा, मैं ये करके दिखाऊंगा आपको। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो ही आपका क्वेश्चन सेव होगा, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट द वर्ड सेव। तो वर्ड सेव करना है या तो मार्क फॉर रिव्यू, ये वर्ड्स आप क्लिक करते हो देन अकॉर्डिंगली इट विल गो। आंसर अ क्वेश्चन, प्रोसीजर फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्लियर सेलेक्ट योर आंसर्स वन ऑफ द ऑप्शंस, डिससेलेक्ट कर सकते हो आप ऑप्शन, आपको क्लियर रिस्पॉन्स बटन दबाना है। To change your answer you have to just select the another one, save and mark for review, वो तो बात हो गई। To change your answer to, that has already been answered, first select the question and then procedure for answering the type of question। नेविगेशन थ्रू सेशन में दुनिया भर के नेविगेशन दिए हुए, आप ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। इंस्ट्रक्शन टू जूम द इमेज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, रोल ओवर इट, मतलब आपको रोल ओवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट में जा रहा हूं यहाँ पे। Now they want you to read this instruction and understand and then आपको यहाँ पे साइन करना अग्रीमेंट टाइप में, ठीक है ना। यहाँ पे वो लोग क्लियर कट बता रहे हैं, सेक्शन ए 20 मार्क्स का है जिसमें क्या क्या होगा वो लिखा है वो लोग ने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी अगेन 1 मार्क्स का होगा जहां पर स्पेस होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, आपको आंसर लिखना है। सेक्शन सी 48 मार्क्स का जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन आपको आंसर करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। और लास्ट क्वेश्चन जो 12 नंबर होगा, आपको टाइप करना आंसर अलोंग विथ एडिक्वेट रीजन और वर्किंग इन ब्रीफ सपोर्ट देयर आंसर्स। ये जो डायलेमा है ये इसी चीज का डायलेमा है कि अलोंग विद एडिक्वेट रीजन, ये जो चीज करनी है, बस यही लोगों को कंफ्यूज कर रहा है कि भाई सर इसके ऊपर मार्क्स कटेंगे। देख बेटा फाइनल आंसर तेरा राइट होगा, तेरे मार्क्स नहीं कटेंगे, वर्किंग तुझे तेरे हिसाब से जितना आता है उतना पंच कर। Now, student must read all the questions 6C before answering. Only 4 questions can be answered by the student. They should be more careful in section of their 4 questions. The student must tick in the checkbox while selecting the question to be answered and save next. Unticking checkbox will reset, delete your all saved of the concerned question. Be very careful. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ पर वो लोग ने हाईलाइट किया है, मतलब ये बहुत ध्यान देना है। जब भी कोई क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हो तो आपको टिक करना है और आपको 4 ही क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है ना। इन ईच सी सेक्शंस कंसिस्टिंग ऑफ सब क्वेश्चन, कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट ईच सेक्शन इनिशियली टू टॉगल वन सेक्शन टू अनदर। मतलब अगर आपको एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाना है, मान लो मुझे पहला सेक्शन आंसर नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली सेकंड सेक्शन से करना है, सो आई नीड टू सबमिट द सेक्शन ए विच आई कैन एनी टाइम एडिट, ठीक है ना। सो सबमिट करके सारे सेक्शन को रख दो, फिर आप किसी भी सेक्शन में कभी भी जंप कर सकते हो, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, टॉगलिंग कर सकते हो। ओके, कैंडिडेट कैन रिव्यू चेंज और आंसर ड्यूरिंग द एग्जाम बट बिफोर द फाइनल सबमिशन द स्टूडेंट कैन यूज वर्किंग रफ शीट फॉर वर्किंग रफ वर्क ओनली। क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप वर्किंग रफ शीट यूज कर सकते हो, मतलब आपको रफ शीट्स मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो भाई रेस्ट अश्योर्ड हो जाए, टेंशन मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं, जो दिल में है वो आंसर्स तू कर सकता है। रीसेट बटन, कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल होना है रीसेट बटन से। वंस यू क्लिक द रीसेट बटन एंटायर आंसर विल बी डिलीटेड। तो भैया ये बटन को तो गलती से भी मत छूना, गलती से भी मत छूना आंसर सबमिट करने के बाद। रीसेट मतलब तुम्हारा पूरा आंसर चला जाएगा एंड नोबडी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्सेप्ट यू।
सबमिट बटन विल बी एक्टिवेटेड आफ्टर 1 आवर ओनली, मतलब इनिशियली सबमिट बटन नहीं दिखाई देगा, 1 घंटे के बाद दिखाई देगा। देर इज नो सेक्शन वाइज टाइमर, मतलब भाई तू सेक्शन बी में डी में जितना टाइम चाहिए उतना टाइम तू ले ले, कोई तेरे को रोकने टोकने वाला नहीं है इधर। ठीक है, नाउ आई हैव सबमिटेड, आई एम नॉट हैविंग पोजीशन नो ब्लूटूथ ब्लूटूथ ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, आई एम रेडी टू लॉग इन, चलो लॉग इन करते हैं। ओके चलो ग्रेट, आई एम लॉग्ड इन नाउ। सो मैं यहाँ पे आपको पोर्टल बता रहा हूँ, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है, यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी बटन फंक्शन नहीं कर रहा है मेरा, ठीक है ना। यहाँ पे कैल्सी है, देख सकते हैं आप कैल्सी। सो एक नॉर्मल कैल्सी आपको दे रहे हैं। सो सर हम लोग अपना कैल्सी लेके जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लेके जा सकते हो बेटा, आप अपनी कैल्सी को लेके जा सकते हो और वहां पे वो कैल्सी यूज कर सकते हो, उन्होंने भी कैल्सी दिया, अगर स्क्रीन पे आपको थोड़ा बहुत करना है तो। नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो भी आपका आंसर है वो टिक कर दीजिए। सो मार्क फॉर रिव्यू करना है तो रिव्यू कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया, यहाँ पर चेक करिए, ये कलर देख रहे हैं आप, कलर, और यहाँ पे मैंने आंसर मार्क किया हुआ है। अगर मान लो मैं डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट करता हूं तो आप देखिए मैंने रीड किया है लेकिन मार्क नहीं किया है। अब सेव एंड नेक्स्ट करता हूं तो रेड दिखेगा, मतलब मैंने क्वेश्चन देखा। अब मैंने देखो यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन को टिक किया और अनटिक किया, टिक किया अनटिक किया, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। देखिए टिक करके अगर आप आगे बढ़ोगे तो ग्रीन आ रहा है, ठीक है ना। वापस से देख लेते हैं, टिक किया अनटिक किया, ओके रेड आ रहा है, ग्रीन नहीं आ रहा है, रेड आ रहा है। टिक किया मतलब आपने आंसर किया है, ऐसा टाइप में कुछ तो है। ओके और यहाँ क्लियर कट लिखा है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर कितने विजिटेड, कितने आंसर, सब दिख रहा है यहाँ पे। यू कैन सी क्वेश्चन पेपर, पूरा पेपर एक साथ देख सकते हो लाइक दिस। मैंने क्या क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। सो आई कैन अंडरस्टैंड मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले आंसर करना है। अगर मुझे 18 पहले आंसर करना तो भैया मैं पहले 18 आंसर कर दूं, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। तो मुझे 18 आंसर करना तो मैं डायरेक्ट 18 आंसर करूं। तो मुझे यहां से भी टॉगलिंग दिया है वो लोग ने, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, पता है क्योंकि कंपल्सन नहीं है कि मैं एक एक करके कदम बढ़ाऊं। सो आई कैन डायरेक्टली टॉगल एंड जंप टू एनी पार्ट ऑफ इट। क्लियर रिस्पॉन्सेस, समझो मैंने टिक किया, क्लियर रिस्पॉन्स कर दिया, टिक किया मैंने, क्लियर रिस्पॉन्स किया और सेव नेक्स्ट किया। तो भैया वो क्वेश्चन सिर्फ क्लियर हो रहा है, सारे क्वेश्चन अनक्लियर हो जाएंगे ऐसा नहीं है। देखो ये अभी का टिक्ड है, तो क्लियर रिस्पॉन्सेज इज फॉर यू। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को भी टिक करके क्लियर कर सकते हो या क्लियर रिस्पॉन्सेज से भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। नाउ इफ आई ट्राई टू गो टू सेक्शन बी, इट इज नॉट अलाउिंग मी टू गो। जो मैंने आपको कहा था कि पहले सबमिट बटन दबाइए, तो यहां पर पहले मैं सबमिट बटन दबाऊंगा। जैसे मैंने सबमिट दबाया, डरने की कोई बात नहीं, यहाँ पर क्लियर कट समरी लिखा हुआ है आपका, कितने क्वेश्चन विजिटेड, क्या है, येट टू अटेम्प्ट। तो यहाँ पर यस कर दीजिए, यस कर दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं, अब वापस जाके आंसर दे सकता है, ठीक है ना। तो वो टेंशन बिल्कुल मत लेना, सेक्शन ए में जाके यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड आंसर योर क्वेश्चंस ए में। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं बी में आ चुका हूं बेटा, बी के क्वेश्चन पेपर में देख सकता हूं यहां से, ठीक है। वो ऑप्शन बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे बेटा टाइप करना है, ठीक है ना, जो भी आंसर करना है। सो दिस इज माई आंसर, बस यहाँ पे टाइपिंग स्पीड बढ़िया होनी चाहिए आपकी, दिस विल हेल्प यू। और मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टाइप किया है, इसकी वजह से मार्क फॉर रिव्यू यहाँ पे मैंने रिव्यू के लिए रख दिया है। तो कलर देख रहे हैं, कलर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है, ठीक है ना। जूमिंग कम ज्यादा मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो आपको समझने के लिए मैंने 125% रखा है। आई कैन ऑलवेज गो बैक एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस एज वेल। अगर मान लो मैं भूल गया कि भाई क्या बोला था वो लोग ने, तो मैं इंस्ट्रक्शंस को भी रीड कर सकता हूं, वो ऑप्शन भी दे रखा है इन्होंने। सो दैट इज देयर, दिस इज ब्यूटीफुल। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इधर टाइप करना है आंसर, क्या राइट है रॉन्ग है बात की बात है, आप पहले पढ़िए टाइप करिए। और आपको लगता है कि ये जो मैंने आंसर किया है, से फॉर एग्जाम्पल लॉस, ये जो आंसर किया है मुझे ना बाद में ना वापस चेक करना है, तो ये बटन दबाइए बस, तो आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। कहीं भी पेज पे लिख के रखने का जरूरत नहीं है, आप उसको टिक कर दीजिए, बात खत्म। और आपको नहीं आ रहा है तो सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, रेड रहेगा वो, आप कभी भी जाके उसको टिक कर लीजिए। ऐसे सारे क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, ठीक है ना। इफ आई ट्राई टू गो सेक्शन सी, अलाउ नहीं करेगा जब तक मैं सेक्शन बी को सबमिट ना करूं। सो लेट मी सबमिट, ओके सबमिट कर दिया, ये लो सबमिट हो गया। ओके अब ये भी खुल गया, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया, सी भी खुल गया। अब यहां पे देख रहे हैं सारे क्वेश्चन दिए हैं। सो आई कैन सी क्वेश्चन नंबर दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन पेपर पूरा देखना है, ये ले पूरा देख सकता है, जूम जूम इन जूम आउट ये सब तेरे हाथ में है।
तू कैसे जूम जूम इन जूम आउट करना चाहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए यहां पर आ जाइए, ये क्वेश्चन है बेटा। देखिए मैंने जूम छोटा सा किया, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए जूम दिख रहा है, इसको बड़ा छोटा करूंगा तो मुझे क्वेश्चन पूरा दिखाई देता है। अब यहाँ पर गिव अ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, तो भैया यहाँ पे आपको टाइप करना है, ठीक है ना, यहाँ पे टाइप करना है, टाइप करने दे बेटा। जब तक मैं इसको टिक नहीं करूं तब तक मुझे टाइप करने नहीं देगा, आप नोटिस करिए यहाँ पे देखिए। ओके, जब मैं यहाँ पे देख रहा है ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये टिक करना कंपलसरी है, इसी की बात कर रहे थे वो लोग। तो अगर मैं टिक करता हूँ देन दे आर अलाउिंग मी टू टाइप इट, जो भी मेरा आंसर है, दिस इज माय आंसर। ओके, सेव एंड नेक्स्ट, एक आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सो व्हाट दे आर आस्किंग मी डायरेक्टली व्हाट इज द एप्लीकेबल ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो भी मेरा जी ग्रॉस प्रॉफिट है, मेरा जीपी इज से 20%। पॉइंट यहां पर है कि सर डू आई नीड टू शो द वर्किंग्स। तो आपको जितना वर्किंग समझ में आता है कि चलो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वर्किंग करना है, तो आप यहाँ पे वर्किंग भी टाइप कर सकते हो। हालांकि बोला नहीं है व्हाट इज द एप्लीकेबल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, इतना बोला है। हाउएवर इन द इंस्ट्रक्शन they have mentioned that you should try to give a brief working along with your answer। बोलने का मतलब होता है थोड़ा बहुत आपको वहां पर क्या करना है, वर्किंग दिखाना है। हालांकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है, राइट, लिखा नहीं है। अब सब ब्रीफ का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रीफ वर्ड का मतलब होता है शॉर्ट एंड स्वीट, छोटू सा। समझो अगर आपको कुछ वर्किंग दिखानी है, समझो आपको बोलना है कि मेरा जो टोटल डेबिट साइड ऑफ माय ट्रेडिंग अकाउंट इज दिस, एंड टोटल क्रेडिट साइड ऑफ माय ट्रेडिंग अकाउंट, टोटल क्रेडिट ऑफ माय ट्रेडिंग अकाउंट इज this, that is why my GP is this much, और I can show some closing stock, मेरा closing stock जो आया है वो मेरा इतना आया है। ऐसी कुछ वर्किंग दिखा सकते हो आप, है ना। सो मेरा ब्रीफ वर्किंग हो गया। अब इससे ज्यादा आप क्या लोगे, बस इतना दिखा दीजिए, इतना भी चले, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया अमाउंट डिस्ट्रॉयड बाय फायर बताना है, तो भैया अमाउंट डिस्ट्रॉयड बाय फायर इज से 1 लाख रुपीज, दिखा दिया। और वर्किंग के तौर पे आपको जो भी लगता है, जितने भी बेसिक वर्किंग दे सकते हो, जो भी आपके टोटल निकाले हैं, जैसे कि मान लेते हैं टोटल ऑफ परचेजेस is this, total of sales is this, total closing stock is that, ऐसे टाइप में। मतलब ऐसा फील होना चाहिए कि भाई आपने सॉल्व किया क्वेश्चन, ठीक है ना, यहां वहां से कॉपी नहीं कराए। दिस इज कॉल्ड ब्रीफ वर्किंग, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रीफ वर्किंग। इतनी ब्रीफ वर्किंग देंगे तो चलेगा। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इज गेटिंग रिपीटेड। तो यहां पर देख रहे हैं रिलेटेड टू इंश्योरेंस क्लेम का आंसर आपने कैसे निकाला, फाइनल आंसर दीजिए, थोड़ी सी वर्किंग दीजिए, दैट्स इट, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। नाउ आई एम ऑन टू दिस सेकंड क्वेश्चन। अगेन अगर मुझे सेकंड क्वेश्चन में यहां पूछा बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो ऑब्वियसली मुझे पहले तो टिक करना है ये, ओके टिक हो गया। अब मुझे पूछा है तो मैंने पहले बोलना है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, इतनी टाइपिंग आपको करनी है बेटा। कैपिटल अकाउंट इज से ₹1 लाख, ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। अब मुझे क्या करना है इसके आगे बताइए सर, ये इसके मार्क्स कटेंगे क्या अगर स्पेलिंग एरर होंगे तो। देख भाई कटने चाहिए मेरे हिसाब से, बट शॉर्टकट में लिखोगे तो नहीं कटने चाहिए। जैसे मैंने अकाउंट को मैंने समझो लिख दिया ऐसे, तो थोड़ी मार्क्स काटेंगे, या मैंने बैलेंस को लिख दिया ऐसे, थोड़ी मार्क्स काटेंगे। ऐसे तो हम लिखते हैं नॉर्मली भी। अब मुझे यहाँ पर जो भी क्वेश्चन का निकालना है, जैसे बैलेंस ऑफ अकाउंट निकाल लिया, अब मुझे लिखना है कुछ कुछ डिटेल। तो भाई क्या लिखूंगा मैं, जैसे मेरा ड्राइंग कितना था, वर्किंग देनी है ना, तो मेरा ड्राइंग बता दूंगा मैं, ठीक है। और क्या मैं बता सकता हूँ इसमें, मे बी मेरा कैपिटल इंट्रोड्यूस बता सकता हूँ इफ इट इज देयर, ऐसी चीजें आप बता सकते हो। या आई कैन टॉक अबाउट नेट प्रॉफिट कितना है मेरा।
सो ये टाइप की आप वर्किंग दे सकते हो, इससे ज्यादा वर्किंग आप कर भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये सारी टाइप की वर्किंग दीजिए और डायरेक्टली यू कैन जंप टू एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। विदाउट दिस you won't be able to type. So if I have to type the bills of exchange, types of bills of exchange, so types of bills of exchange, this is something जहाँ पे बहुत ज्यादा टाइप करना पड़ेगा आपको, इसकी प्रैक्टिस करिए। तो वर्ड में आप अभी से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए। मेरी तो स्पीड अच्छी है तो मैं फटाफट टाइप कर लेता हूँ। नंबर 1 जैसे इनलैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो आई हैव टू राइट इनलैंड मतलब क्या, एनी बिल विच आर ड्रॉन, ठीक है, विद इन इंडिया, ऐसे भी शॉर्टकट में लिख सकते हो, ठीक है। ये एरर मेरे में बता रहा है, आप में नहीं बताएगा बेटा, दैट इज अ फीचर ऑफ माई क्रोम। सो फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इस तरीके से आपको आंसर लिखते चलना है, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनफैक्ट आंसर करोगे तो आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हो। बेनिफिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट एंड एरर्स नॉट डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस, सो व्हाट आर द एरर्स व्हिच आर नॉट डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस, सो दिस काइंड ऑफ वर्किंग्स आर एक्सपेक्टेड। वो कोई भी लेजर नहीं देंगे आपको, कुछ भी नहीं बोलेंगे टाइप करने को, आप अपने हिसाब से जितनी वर्किंग कर सकते हो उतनी वर्किंग दिखाओ। सो आई होप यू पीपल आर नाउ रिलैक्स्ड। अभी जैसे ये क्वेश्चन हो गया, तो अभी मुझे लिखना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये आंसर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, रफ में मैंने पहले सॉल्व किया मेरे नोटबुक में और उधर टाइप कर दिया। अब सर इसका क्या मैं ब्रीफ वर्किंग बता दूं, भैया आपके ऊपर है, आपको बताना है AS2 के हिसाब से कॉस्ट और व्हेन आर वी विच एवर इज लोअर, यही बोलोगे ना। इज लोअर, बस ये वर्किंग मानी जाएगी और क्या। एंड इट शुड बी डन, इट शुड बी डन आइटम बाय आइटम, आइटम बाय आइटम, यही आंसर है, खत्म। इतना भी दे दिया वर्किंग में, बस हो गया। मतलब आपको मालूम है कि आपने ऐसा क्यों किया, दैट्स इट, दिस इज द वर्किंग, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, खत्म। फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज सबमिट मार दिया, ये ले देख सबमिट हो गया, रिव्यू कर सकता है वापस, नो करेगा तो फिर से पीछे चला जाएगा, देख ऐसा है। सबमिट दबाया, हो गया सबमिट, ये हो गया, खुश हो गया मैं, डी हो गया, डी सेक्शन आ गया मेरा पूरा, ये वाला सेव नेक्स्ट सेव नेक्स्ट सेव नेक्स्ट, ये जो भी है नॉर्मल क्वेश्चन ही है, ठीक है ना, नथिंग एल्स। तो चलो ये सबमिट बटन नहीं आ रहा है, सबमिट बटन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है सबमिट बटन, क्योंकि अभी तक 1 घंटे नहीं हुए। जब तक 1 आवर नहीं होगा बेटा ये बटन एक्टिवेट नहीं होगा। अब मैं 1 आवर तो नहीं बैठ सकता ना। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस पैटर्न। सो एक चीज रेस्ट अश्योर्ड रही है, यू हैव द एंटायर नवंबर मंथ टू प्रैक्टिस। जैसा आप प्रैक्टिस कर रहे थे वैसा ही आपको प्रैक्टिस करना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। वर्किंग विल बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर बट दैट विल बी ओनली ब्रीफ। आई होप आपको ब्रीफ का मतलब समझता है, ब्रीफ मतलब ओनली शॉर्ट, ज्यादा नहीं देना है, ठीक है ना। लेजर वेजर ये सब कुछ नहीं बनाना है, ठीक है ना। ओके, दैट्स वाज वन पार्ट। एंड सेकेंडली सपोज इफ आई हैव टू गो टू लॉज में देख लेते हैं। ओके, instructions will remain same, everything is same, so I'm going to the next page. टाइम 180 मिनट्स मिलेगा मेरे हिसाब से, 180 इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये लीजिए सेव नेक्स्ट सेव नेक्स्ट, चलिए सेव नेक्स्ट कर देते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। ओके मैंने सबमिट मार दिया, चलो नेक्स्ट पे आ गया। सबमिट मारने से आई कैन टॉगल विद द सेकंड पार्ट। यहाँ पे देखिए सीधा सीधा वो लोग ने फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, मतलब पहले 2 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। 40 मार्क्स इज मोर देन इनफ फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। 40 मार्क्स होने के बाद सेक्शन सी में लिखना शुरू करना है आपको। अब देख सकते हैं मार्क्स 6 6 4 8 एंड 6 एंड 8, देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है। अब कितने क्वेश्चन करने थे, व्यू इंस्ट्रक्शन में जाइए, यहाँ पे पढ़ लीजिए। सो इन द सी 4 क्वेश्चंस आपको आंसर करने, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ शॉर्ट नोट्स 4 आउट ऑफ, वो सामने से लिखा हुआ है, इफ अटेम्प्टिंग, हाँ 6 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करो तो आपको ये करने। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए आपको इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन ही आंसर करने बेटा। अब इधर पे थोड़ा सा चैलेंज यही होगा कि आपको जो टाइप करना है ना, बस वो तकलीफ होगा। तो यहाँ पे टाइप करना तो बहुत ही अच्छा है, थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस चाहिए आपको, क्योंकि आपको लेंथ पे आंसर टाइप करना है। बट इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे टाइम बचाने दे रहा है। अगर आप देखोगे तो 40 मार्क्स जो इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है ना, दैट शुड नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर।
बचा हुआ पूरा टाइम आपको टाइप करने को मिल रहा है। सो हार्डली बोलते ना 2 घंटे पेपर लिखोगे, 4 आंसर नहीं लिख सकते, तो यार उतनी स्पीड आप मेंटेन करिए। मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप जैसे फीचर्स मुझे लिखना है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 8 वाला, सो आई शुड हैव अ प्रैक्टिस ऑफ टाइपिंग दिस आंसर इन 12 to 15 मिनट्स मैक्स। ज्यादा बोल दिया, 12 to 15 मिनट, उससे कम टाइम में ही लिखना है ताकि मैं बाकी क्वेश्चन भी आंसर कर सकूं। तो ये स्पीड चाहिए। तो द स्पीड इज अराउंड 15 वर्ड्स पर मिनट, 15-20 वर्ड्स पर मिनट के बीच में रहोगे ना तो आप आराम से टाइप कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू टाइप, यू कैन सी इशू ऑफ bonus shares, so number 1 point, so bonus shares can be issued only if it is authorized by article AOA, right? करेक्ट है ना? सेकेंड, बोनस शेयर्स, अभी वापस से लिखने का जरूरत नहीं है, अभी स्मार्ट करूंगा, इट कैन बी इशूड इफ पास्ट स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ऐसे कुछ आपको आंसर करने हैं। आई एम नॉट गुड एट लॉ, तो जस्ट समझ के चलिए, ठीक है? स्पेलिंग एरर वगैरह रेक्टिफाई करना नहीं मिलेगा, स्पेलिंग एरर संभाल के करना है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग। थर्ड, तो कितनी लेंथ मिल रही है? लेंथ तो मुझे बहुत मिल रही है, जितनी चाहिए बेटा। तू कितना लिख सकता है लिख दे, उतना लेंथ दे रहे हैं लोग। सो लेंथ आपको अनलिमिटेड है। इस तरीके से आपको आंसर करना है। यही प्रैक्टिस आपको वर्ड फाइल में करनी है ताकि आप कर सको। मैं तो सजेस्ट करूंगा वर्ड से बेटर होगा नोट पैड में करिए, बिकॉज जब आप नोट पैड में प्रैक्टिस करते हैं ना बेटा, तो नोट पैड इज सिमिलर टू देयर पैटर्न। क्योंकि यहां पर देखिए इशू ऑफ बोनस शेयर, सजेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा। सो नोट पैड इज सिमिलर टू योर पेपर पैटर्न, इस तरीके से, ठीक है? कैन बी इशूड, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इंस्टीट्यूट की तरफ से, मुझे तो अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद है। इट्स अ काइंड ऑफ फॉरेन स्टाइल, अब्रॉड में ऐसी टाइप की एग्जाम होती है, तो वही पैटर्न पे लेकर आए हैं आप लोगों को। ये टिक करना मत भूलियो, नहीं तो आंसर इनवैलिड माना जाएगा। अभी जैसे मान लो मैंने इसको अनटिक कर दिया, देखिए वहां लिख के आ रहा है भाई, अगर मैंने इसको अनटिक किया ना तो मेरा आंसर डिलीट हो जाएगा, एंड लेट मी डिलीट इट। ले डिलीट हो गया, देख ले, खुश हो गया? तो भाई ये रिस्क है, ये रिस्क है, ये रिस्क मत लेना, ठीक है? संभाल के अनटिक मत करियो। वो अच्छा है कि अनटिक करने का तो इंस्ट्रक्शन पूछ रहा है, यहाँ भी कैल्सी दिया है, कैल्सी कुछ काम का तो है नहीं, बट ठीक है दिया है। क्वेश्चन पेपर पूरा एक साथ देख सकते हो, आपको क्या आंसर करना है उसके हिसाब से आप डिसाइड करके आंसर करिए। पूरा पेपर देखा जा सकता है यहाँ पे। तो आई डोंट थिंक यू शुड बी हैविंग एनी ट्रबल सॉल्विंग दिस एंटायर पेपर, ठीक है ना? मुझे नहीं लग रहा है कोई भी बहुत बड़ा चैलेंज है, आप कर पाने चाहिए। नाउ लेट मी गो टू डायरेक्ट टैक्स। ओके, डायरेक्ट टैक्स, हालांकि आप जा सकते हो बट मैं एक बार मेरे नजरिए से दिखा देता हूँ। ओके, तो जो भी पढ़ाया गया, जैसा भी पढ़ाया गया, आपको वही फॉलो करना है। सो लेट मी यस, पहले ही यस करके रख देता हूँ ताकि मेरा टॉगलिंग इजी हो जाए। आई कैन जम्प टू एनी एनी पार्ट ऑफ इट। अब डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा पेपर होगा ना जहां पर ना मुझे लग रहा है ना आपको वर्किंग लिखना पड़ेगा। जैसे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूएसए, ठीक है, ये ले लेता हूं। अभी जैसे इसमें ग्रॉस सैलरी निकालना है फॉर द असेसमेंट ईयर। सपोज इफ आई वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, so I'll write gross salary for AY 21-22. Suppose my answer is rupees say 10 lakh, ठीक है? अब मुझे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे अगर मैंने वर्किंग नहीं किया तो यहां पर वर्किंग नोट्स होना जरूरी है बेटा, वो दिमाग में रख ले। सबसे पहली चीज, कैसे आपको मिला ग्रॉस सैलरी, तो आप वो बताओ, कैलकुलेशन बताओ, बेसिक कैलकुलेशन बताओ, यहाँ पे थोड़े बहुत कैलकुलेशन करके दिखाओ ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए कि आपने ये डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा है, ठीक है? इतना वर्किंग चाहिए, इधर वर्किंग चाहिए। आर वी क्लियर विद दिस वर्किंग पार्ट? होप सो। सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। एक और इसको रफ शीट में करके आप डिसाइड कर सकते हो आपको कितनी वर्किंग टाइप करनी है। कंपलसरी नहीं है कि आप सारा वर्किंग टाइप करो, आप डिसाइड करो आपको कितना वर्किंग टाइप करना है, उतना वर्किंग आप टाइप कर दीजिए, दैट्स इट, दैट विल बी मोर देन इनफ गाइस, ठीक है? रफ शीट है, रफ शीट में बिंदास धड़ा 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 टाइप करिए। दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। सो लेट मी गो टू द लास्ट पेपर, दैट इज कॉस्टिंग। ओके, लेट मी गो टू द कॉस्टिंग। क्या रहेगा? पास पेपर पेपर ही रहेगा, और क्या रहेगा भाई?
चलो पहुंच गए हम लोग। दिस इज द बिग रिलीफ, आई वुड से बिग रिलीफ, बहुत बड़ी रिलीफ है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि भाई वर्किंग कितनी करनी है उसकी क्लैरिटी मिल गई बेटा। जैसे ये क्वेश्चन मुझे कैलकुलेट करना है तो आई हैव टू टिक इट, टिक कर दिया। क्या क्या बोला है, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैं तो बोलूंगा यहां से सॉल्व करो ही मत, पहले क्वेश्चन खोलो। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, पहले ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखो, ये देखो दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, तो 3 पार्ट उसी के हैं। पहले ये क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लो, जो पूछा है वो कैलकुलेट कर लो, देन वंस होने के बाद जाइए पंच करिए। तो कुछ इस तरीके से अप्रोच होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑल आर सेम क्वेश्चन। जो पूछा गया, जैसे पहले पूछा है ROQ, फिर पूछा है ROL, फिर पूछा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ये 3 कैलकुलेशन करिए, फिर आ जाइए इधर पेपर पे और यहां पर आंसर टाइप कर दीजिए विथ लिटिल बिट ऑफ वर्किंग। सर वर्किंग कितना देना है, पूरा देना है? भाई पूरा नहीं, तुझे जितना लग रहा है, जितना तू दे सकता है उतना दे दे। फाइनल आंसर अगर राइट होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, फाइनल आंसर अगर रॉन्ग हुआ तो वर्किंग पे मार्क्स नहीं मिलेगा। एंड इफ यू हैव अज्यूम्ड समथिंग जो इंस्टीट्यूट का अजम्पशन नहीं था और आपका अजम्पशन अगर राइट है तो आपको आपके अजम्पशन के बेस पर भी मार्क्स दिए जाएंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। इसलिए उन्होंने एमसीक्यूज पैटर्न निकाल दिया मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें एक फोर्स होता था कि अजम्पशन वही लेना है जो हम बोल रहे हैं। तो यहां पर उन लोगों ने वो स्कोप दिया है, इट इज सिमिलर टू योर पास्ट पेपर, नथिंग न्यू आई कैन सी, इट्स वेरी इजी पैटर्न, ठीक है ना। तो ये आपको उम्मीद कर सकता हूं कि आप कर पाओगे। सेक्शन डी में देखिए ये पूछा है उन्होंने, बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है, फिक्स कॉस्ट रिड्यूस, नॉर्मल है। आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में, या फिर क्वेश्चन पेपर से जा सकते हैं। यहां पर देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा, आप अपने रफ शीट में सॉल्व करिए बकायदा। सॉल्व करने के बाद आप फाइनल आंसर के वक्त यहां पर आइए, नॉट बिफोर दैट, ठीक है। होप सो दिस आंसर्स योर डाउट्स। एंड यहां पर क्लैरिटी बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता दिया कि बेटा यहां पर वर्किंग के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और किसी का अगर लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो बेटा ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ईमेल कर दे, बस ये चीज आप करिए। मेरे हिसाब से वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट ये एक रिलीफ के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमें अब ये उम्मीद लगा के बैठने की जरूरत नहीं है कि भाई 9, 10, 11, 12 वो भी रिलीज कर दीजिए। भाई वो पास्ट ईयर पेपर जैसे ही होगा, यही होगा, ये जो दिख रहा है आपको ऊपर, क्योंकि यही तो था, इसी को तो वो लोग ने ऑनलाइन कन्वर्ट करके दिया है। आप ध्यान से नोटिस करिए, यही चीज कन्वर्ट हुई, यही क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन जो ऊपर दिया है ना, यही चीज वहां पर आने वाली है। अब जो वर्किंग की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या हमें इतनी वर्किंग टाइप करनी है? तो बेटा इतनी वर्किंग टाइप तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि इतना टेबल आपसे नहीं बनेगा। इंस्टीट्यूट को लग रहा है इतनी वर्किंग, बट इतनी वर्किंग आप नहीं टाइप करोगे तो भी चले, बिकॉज आप टेबल नहीं बना सकते आप। तो आप अपने हिसाब से जो वर्किंग आप दे सकते हो, जैसे आपको लग रहा है कि सर मैं ये वर्किंग दे सकता हूं, तो उतनी वर्किंग दीजिए। ब्रीफ वर्किंग देना जरूरी है, जितना आपको लग रहा है। कोई बेंचमार्क नहीं है कि क्या वर्किंग में देना है क्या नहीं देना है, वो आपके हाथ में। फाइनल आंसर राइट होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, वर्किंग आप अपने हिसाब से दीजिए, रीजनेबल वर्किंग दे दीजिए। Am I clear with this? I hope this clarifies and gives you more confidence. So I hope you will prepare now in a better manner. और अच्छे से प्रिपेयर करिए बेटा, अच्छे से एग्जाम लिखिए, कॉन्फिडेंस को गिरने मत दीजिए, बिकॉज दैट इज द समथिंग विच विल मेक यू पास द एग्जाम। इनफैक्ट मुझे तो अब लग रहा है ये पेपर अब स्कोरिंग होने वाला है। अगर आप ढंग से पढ़ते हुए नवंबर मंथ में आप स्कोर कर सकते हो, पास होना तो छोड़ दो, अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आपको प्रैक्टिस आपके पुराने मेथड में ही करना है, पुराने मेथडोलॉजी में ही करना है, ठीक है ना। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।